एक बार की बात है, राजस्थान में एक राजा हुए। वे राजा बहुत सत्संगी थे, खूब सत्संग किया करते थे। उनकी गुरुदेव भगवान में बड़ी निष्ठा थी और पूज्य गुरुदेव भगवान के पास जा करके सत्संग करते। उनका विवाह हो गया। उनकी पत्नी ने सोचा कि ये राजा मेरे पास समय कम बिताता है, गुरु जी के पास ज्यादा रहता है, ऐसा कुछ तो उपाय किया जाए जिस उपाय के कारण इसकी श्रद्धा अपने गुरुदेव से खत्म हो जाए। उस रानी ने एक नटी को बुलाया, अर्थात नाटक करने वाली। नटी आती है, नटी आकर के कहती है, उसको पैसे दे दिए और कहा कि जाकर के जिस दरबार में राजा अपने गुरुदेव के साथ सत्संग करता है उस दरबार में जाकर के तुम ऐसे ऐसे नाटक कर लेना, सो गुरुदेव की बदनामी हो जाएगी और राजा फिर गुरुदेव से दूर होकर के हमारे पास आ जाएगा। वो नटी वेश बना करके पहुंच गई, पेट में कपड़ा बांध लिया और वो गर्भवती का रूप धारण करके पहुंची दरबार में। अरे ओ महात्मा, तुम यहाँ पे परिवेश बदल करके और यहाँ पे राजा के सामने बड़ा बड़ा उपदेश कर रहे हो, मुझे गर्भवती करके तुम यहाँ बैठे हुए हो, मेरा ख्याल तुम्हें रखना नहीं आता। राजा ने जैसे ही उस नटी को देखा तो उसको देखकर बड़ा क्रोध आया कि मेरे गुरुदेव भगवान के बारे में ऐसा कह रही हो। राजा ने अपनी तलवार निकाली, जैसे ही मारने जा रहा था गुरुदेव भगवान समझ गए कि ये कोई मेरे लिए चली हुई चाल है। गुरुदेव ने कहा, राजन इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसको डांट फटकार करके पूछो जरा इसको किसने भेजा है। जब बहुत जोर लगाया राजा ने तो वो नटी बोल पड़ी कि बोले महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी पत्नी ने ही मुझे भेजा है। उसने कहा कि जाकर के गुरुदेव को बदनाम कर दो। राजा को और क्रोध आया, यदि कोई दूसरा व्यक्ति करता तो शायद उसे क्षमा किया जा सकता था, अपना व्यक्ति हमारे साथ इस प्रकार से व्यवहार करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। पत्नी को मारने के लिए जब राजा जाने लगे तो गुरुदेव भगवान ने रोका, बोले रुको, तुम्हें पत्नी को मारने का कोई अधिकार नहीं है। अरे गुरुदेव, उसने आपके छवि को धूमिल करना चाहा मेरे सामने। बोले फिर भी गलती तुम्हारी ही है। गुरुदेव भगवान मैंने क्या कर दिया? बोले गलती तुम्हारी ये है कि तुम जब सत्संग करने जाते थे तो अकेले जाते थे। इस अकेले सत्संग करने के कारण उस देवी ने कभी सत्संग तो सुना नहीं, कभी भावों को सुना नहीं, तो उसके मन में मलिनता होना तो स्वाभाविक ही है। इसलिए कभी व्यक्ति को अकेले सत्संग सुनने नहीं आना चाहिए। अब आप कहेंगे कि बोले महाराज यदि पति और पत्नी दोनों सत्संग सुनने चले जाएंगे तो घर की रोटी दाल कैसे चलेगी? ये भी तो बात है। बेचारे पतिदेव जाकर के रोटी दाल कमाते हैं, तभी माताएं यहाँ प्रेम से सुख से बैठ करके कथा श्रवण कर पाती हैं। यदि दोनों ही कथा में बैठे रहेंगे तो घर कैसे चलेगा? उसके लिए एक व्यवस्था है कि आपके पति यदि काम पर होते हैं तो दिन में आप जो सत्संग सुन करके जाते हैं, शाम के समय पूरा रट्टू देवता जैसे अपने पतिदेव को सुना दिया करो। एक एक शब्द, एक एक भाव अपने पति को आप सुना दिया करें, तो महाराज इससे होगा ये कि जो आप धर्म पत्नी है ना, वो धर्म पत्नी अपने धर्म को पूर्ण रूप से निभा लेगी। पति सत्संग में नहीं पहुंच सकते तो क्या हुआ? आपने तो सत्संग सुना है ना, आप वो सत्संग की जो अच्छी अच्छी बातें हैं, पूरी पूरी बातें हैं, यदि पूरा समय ना भी मिल पाए तो आप वो बात अपने पति को जरूर सुनाया करें। एक कुशल गृहिणी की ये निशानी होती है कि पति यदि बाहर जाता है काम करने के लिए तो दिन भर उसके साथ क्या हुआ, शाम को पहुंचते ही महाराज वो पूरा लिस्ट बनाकर सुना देती है। आज सुबह ये हुआ, आज उसने ऐसा कहा, उसके बाद मैंने ऐसा कहा, मैंने ये बनाया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, मैंने घर के ये काम कर दिए, घर के सारे काम ऐसे देख लिए। तो सत्संग में कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। और यदि कदाचित अकेले आते भी हैं, किसी काम या विवशता के कारण आपको अकेले जाना भी पड़ता है, तो आप जब घर लौट करके जाते हैं तो अपने साथी को पूरी की पूरी कथा, पूरी का पूरा सत्संग जरूर सुनाया करें।